आप किसी भी मसले को जितना मर्जी फैला लें, वो तो आप फिर बहुत लेवल से आप जा सकते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या इस वक्त गवर्नमेंट रियासत मामले को लपेटना चाह रही है या फैलाना चाह रही है। मेरा ख्याल है उनका फोकस लपेटने का है। उनका फोकस है टू इंश्योर के फॉर एग्जांपल इमरान खान साल 2 साल के लिए कम अज कम साइड पे हो, चाहे पाबंदी सिलासल हो, जो भी हो, एक्टिव पॉलिटिक्स नॉर्मल तरीके से ना कर सकें। तो वो अगर ज्यादा फैलाएंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आई थिंक में इस वक्त प्रायोरिटी समेटना है ताकि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो भी डिस्पेंसेशन सिलेक्ट किया जाती है उसको 2-2.5 साल मिल जाए, इकोनॉमी कुछ बेहतर हो जाए, वरना आप जितना फैलाएंगे इंस्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अच्छा मालिक, एक और है अंसार की इंटरव्यू में एक बड़ा एक अहम पॉइंट था, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, आई होप आपने पढ़ी होगी सारी। उसमें साकिब निसार साहब कहते हैं जी मेरा उनके साथ सोशली तौर पर जना हमीद से मेहरबानी होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल मालिक साहब से शायद कोई की दब गई, दोबारा उनको अगर लाइन पे ले सके जी, ट्राई कर रहे हैं उनको करें। बड़ा एक आखिरी सवाल उनसे रहता है मालिक साहब से पूछने वाला, तो बड़ा एक अहम है जो आज ये अंसार अब्बासी साहब ने अपने इंटरव्यू किया है, तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया 2-4 कि मैं जनाब फैज़ हमीद साहब की शादी, बेटी की शादी में भी उसमें गया था, मेरे साथ कोई कभी कभी हेल वाय भी हो जाती थी। इससे बढ़कर जो बड़ी एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को हैरान कौन है कि वो कहते हैं मैं नादरन एरियाज़ अपनी फैमिली के साथ गया था, तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने वहाँ पे हमारा बड़ा ख्याल रखा था, तो फैसिलिटेट किया, हमारे लिए अरेंजमेंट्स करवाए, हमारे लिए चीज़ें करवाई, आसानियाँ। इट अगेन रेजेस वेरी ह्यूज क्वेश्चंस कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे नादरन एरियाज़ में, फैमिली उनकी विजिट कर रही है, तो वो उस वक्त के DGISI को कह रहे हैं, या अगर वो पेशावर में कोर कमांडर थे, लेकिन वो तो बाद में थे, उस वक्त DGISI थे जब ये वहाँ पे चीफ जस्टिस थे। मालिक साहब जी, अब सारी लाइन कट गई थी सर, एक सवाल था सर आपसे जी। मालिक साहब आप साथ हैं हमारे? जी जी जी। अच्छा, लास्टली सर, ये जो आज आपने अंसार अब्बासी साहब का इंटरव्यू पढ़ा होगा जो उन्होंने साकिब निसार साहब का किया है, उसमें एक बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ किया है कि मेरा इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, कभी हेलवाई हो जाती थी, कभी मैसेजिंग भी आ जाती थी रजिस्ट्रार के जरिए, फेयर एनफ, ठीक है। उन्होंने कहा मैं नादरन एरियाज़ गया, मेरी फैमिली गई, तो वहाँ पर जनरल फैज़ जो हैं इन्होंने मेरी फैमिली का बड़ा ख्याल रखा, बड़ा ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, फैसिलिटेट किया। अब ये बताएं, जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वहाँ DGISI के ज़रिए वो नादरन एरियाज जाता है, उसका सारा ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक का रहने जो भी होगा वटेवर, और वो उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो हमें तो बताया जाता था कि चीफ जस्टिस हों, जजेस हों, ये तो सोशलाइज ही नहीं करते किसी से ताकि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसको कैसे देखते होते हैं फिर? मतलब साकिब निसार साहब वाज प्लेइंग वेरी एक्टिव ह्यूज रोल, अगर वो DGISI से ये इस तरह की फेवर्स ले रहे थे कि मेरे बच्चे जा रहे हैं तो उनका भी आपने ख्याल रखना है, और उन्होंने ख्याल रखा, हालांकि चीफ जस्टिस से और भी बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते थे। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे समाजी ताल्लुकात में सियासत बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करती है, तो बस इसी तनाजुर में देखें आप। वैसे बड़े जालिम हैं, देखा ना आपने कैसे आराम से पतली गली से निकल गए मालिक साहब। ये काम किसी और ने किया हुआ होता तो आपने 5 मिनट के लिए लम्हा पा लेना था बंदे को, है सर? नहीं, आई थिंक ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। बिल्कुल जजेस को ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज यही चीजें कल को आके आपको हॉन्ट करती हैं। भले आप उस वक्त कैजुअल, क्या अगर आपके तो होता ही है ना, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आज ही मैं करा देंगे उससे, आप चले जाते हैं, लेकिन यही तो प्रोप्राइटरी है। आई थिंक जजेस शुड बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। जब आप किसी से फेवर ले रहे होते हैं, जनरल फैज से आप फेवर ले रहे हैं, तो फिर कल को आपको फेवर देनी भी पड़ती है। देयर आर नो फ्री लंचेस, इट्स अंडरस्टैंडेबल। मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप तो कोई आपके जाती कोई रिश्तेदार, कोई मखून का कोई रिश्ता तो होता नहीं होता ना, आपकी कोई दोस्ती है। और ये भी कहा कि रजिस्ट्रार से आके मिलते हैं तो व्हाट, जितने भी जज साहबान हैं उनको तो दे हैव टू बी 100 टाइम्स मोर केयरफुल। राइट सर, थैंक यू वेरी मच मालिक साहब, यू आर बीइंग वेरी केयरफुल सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मौजूद होंगे मुर्तज़ा अली शाह, उनसे बात करेंगे इस फेक न्यूज़ की हकीकत के बारे में और मुलजिम के बारे में जिसको जो लाहौर से जिसकी निशानदेही हुई है, उसने ये फेक न्यूज़ स्प्रेड की। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है लंदन से बराह रास्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। जी वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। एज़ यूजुअल आप हमेशा जब भी हम कहते हैं आप ज़रूर वक्त निकालते हैं। सो कमिंग टू दिस न्यूज़ जो आप भी फॉलो कर रहे थे, ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है और इसमें मुलजिम को आइडेंटिफाई किया गया है कि लाहौर से है, इसकी डिटेल्स बताएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये लाहौर से है?
देखिए, जब सबसे पहले जो आपको याद होगा जो राइट्स हुए जिससे मतलब जिसके एक्चुअल सबसे बड़े विक्टिम पाकिस्तानी और मुसलमान बने, उसके बारे में इनिशियली ये दावा सामने आया था कि जो फेक न्यूज फैली है, जो चैनल 3 नाउ, वो ये कहा गया था कि रशियन वेबसाइट। अच्छा, इसको यहाँ की यानी आज के जमाने में इतना मुश्किल हो गया कि यहाँ की BBC और बड़े बड़े चैनल ने यहाँ तक रिपोर्ट किया कि रशियन ने ये फेक न्यूज फैलाकर एक फ्यूल किया जो यहाँ पे रेस साइट्स में। लेकिन फिर उसके बाद जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो BBC और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि वेबसाइट है कहाँ पे। फिर पता चला कि इसका जो IP भी लाहौर में रजिस्टर्ड है, इसका डोमेन नेम भी वहाँ पे एक लॉस एंजलिस में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो एड्रेस दिया गया वो पाकिस्तान का है। जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मुख्तलिफ जो यहाँ पे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता किया, उन्होंने सारी डिटेल शेयर की कि ये लाहौर में है। जब ये लाहौर के उस एड्रेस पे पहुंचे तो पता ये चला कि जो चैनल 3 नाउ की जिस वेबसाइट को ये समझा जा रहा था कि शायद वो कहीं मॉस्को से ऑपरेट होती होगी, और चूंकि आपको याद है इससे पहले ये कहा गया था कि अमेरिकन इलेक्शन में रशियन ने इंटरफेयर किया, यूके इलेक्शन में इंटरफेयर किया फेक न्यूज के जरिए। पता ये चला कि ये साइट एक्चुअली लाहौर पे चलती है, यानी उसका आप साइट का मेकअप देखें, उसकी न्यूज देखें, आपको तो सब्र भी नहीं होगा कि एक्चुअली लाहौर में बैठ के ये काम हो सकता है। तो ये पूरी वो इन्वेस्टिगेशन थी। फिर ये पहले यहाँ पे ये BBC पे आई, उसके बाद उन्होंने तो सिर्फ खबर लिखी, उसके बाद एक और यहाँ पे TV चैनल है ITV न्यूज, उन्होंने इस पर पूरी इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पूरी टीम भेजी और जाकर वहां पर उन्होंने जो एडिटर इन चीफ है और जो चलाते हैं ये साइट फरहान आसिफ साहब, उनसे बातचीत की, उन्होंने कंफर्म किया। और फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, हमने ये कहा था कि ये जो है ना मुसलमान है और असाइलम सीकर है, लेकिन हमसे गलती हो गई तो हमने जो है ना उसकी तरदीद भी छाप की है। तो लेकिन उस वक्त तक ऑब्वियसली अब तो उन्होंने जो वेबसाइट है वो भी बंद कर दी है, लेकिन उस वक्त तक जो है ना डैमेज पाकिस्तान को और यहाँ पे जो बरतानिया को, पूरे मुल्क को, और यहाँ के खास तौर पे जो मुसलमान जो या एथनिक माइनॉरिटीज जो रेस रिलेशन है इस मुल्क में, उनको तो नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका है। आपने देखे होंगे जो विजुअल सामने आए हैं। ऑब्वियसली ये अगर खबर इस साइड से ना आती तब भी ये सारा कुछ बहुत सारा कुछ होता, लेकिन जिस तरह से असल जो यहाँ पे जो फसादात शुरू हुए उसमें ये खबर को जो है ना लगाया गया कि अच्छा, आपको याद होगा यहाँ एक नाइजल फराज है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस चीजें छुपा रही है। मुख्तलिफ जो रेसिस्ट है उन्होंने कहा कि बरतानवी मीडिया जो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा कॉम्प्लिसिट है, लिहाजा वो खबर छुपा रहा है। उन्होंने कहा कि चैनल 3 नाउ जो है ना ये ऑथेंटिक खबर दे रहा है कि ये जो लड़का था 17 साल, ये असाइलम सीकर था, बोर्ड पे आया था और मुसलमान था, और सोशल मीडिया पे ये भी खबरें थी कि वो पाकिस्तानी है। तो ये इस चीज को लेकर उन्होंने फिर कॉल दी कि आज जो असाइलम सीकर वाले होटल है उनको भी आग लगाते हैं, जो मसाजिद को हमले करते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। और अगले फिर 3-4 दिन जो बरतानिया में आप समझ जाए कि जो इंग्लैंड के मुख्तलिफ टाउन्स में जो आग लगी वो पूरी दुनिया ने देखी, और उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो इस जो चैनल 3 जो फेक वेबसाइट है इसका रोल प्ले किया। मुर्तजा, आपने बड़ा ये तफसील से पूरा बैकग्राउंड बताया। हम तो समझते थे कि हम ही यहाँ पे, मैं भोले लफ्ज़ कहूँगा, कहना तो कुछ मैं और चाह रहा था कि जहाँ पे धड़ाधड़ एक कोई इस तरह की कोई फेक न्यूज़ हो